हेलो गाइस, रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन N21 एंड N12। तो लास्ट लेक्चर में हमने अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टू मीडियम में वेलोसिटी का रेशियो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे हमारे पास N21 और N12 के बीच रिलेशन क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिंपली हमने ये पढ़ा था, अगर मेरे पास रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम मूव कर रही है, तो जैसे हमने लिया था ये हमारे पास था मीडियम 1 और ये हमारे पास था मीडियम 2। इस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं N2 लेता हूँ और रे ऑफ लाइट N1 से N2 की ओर मूव करती है, तो हमारे पास रिलेशन था N21 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। और अगर जस्ट इससे रिवर्स करें, N12 हमारे पास था वो क्या था N1 अपॉन N2। तो इनको हम रिलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और यहाँ पर हम इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और अगर मेरे पास मीडियम मोर देन 2 है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन क्या होगा, राइट। तो पहले हम देखो इसका स्टेटमेंट लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल if the path of a ray of light is reversed after number of reflections and refraction, it retrace its path। तो देखो, इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली और डायग्राम के थ्रू हम यूज में लेंगे। अगर रे ऑफ लाइट है वो अपने पाथ को रिवर्स मूव करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो उस कंडीशन में ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ओके, अगर हम रे ऑफ लाइट को रिवर्स कर दें तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो सिंपल हम यहाँ पे लें, अगर मेरे पास दो मीडियम हैं और ऊपर मैं मीडियम लेके चलता हूँ एयर और नीचे मैं मीडियम लेके चलता हूँ वाटर, राइट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसिडर करें, ये हमारे पास है N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसिडर करें, ये हमारे पास है N2, राइट। रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई रेरर टू डेंसर मीडियम, तो ये हमारे पास हुआ नॉर्मल और नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी, राइट। और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ I और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया। ओके, अब देखो, इस वाटर के मीडियम में या वाटर में हम इस रे ऑफ लाइट के पाथ के सामने एक प्लेन मिरर इंसर्ट कर देते हैं, प्लेन मिरर रख देते हैं। ये हम मान लेते हैं बॉटम, और बॉटम के ऊपर ये हमने एक प्लेन मिरर रखा, तो प्लेन मिरर पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो ये रिफ्लेक्ट होगी। नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे और ये अपने इस पाथ को रिट्रेस कर रही है। यानी कि अगर हम इसको रिवर्स मोड़ रहे हैं, उसी मीडियम की ओर मोड़ रहे हैं, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब यहाँ पे हम सिंपली N12 और N21 के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, N21 का मतलब क्या पढ़ा था हमने, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, और N12 का मतलब मीडियम 2 टू मीडियम 1। ओके, तो यहाँ से स्नेल लॉ का यूज करेंगे और स्नेल लॉ का यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फ्रॉम स्नेल्स लॉ N21 का मतलब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो साइन I डिवाइड बाई साइन R।
इक्वेशन नंबर 1. ओके, व्हेन रे रिवर्स्ड, अगर रे रिवर्स हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा N12, और N12 एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ अपने पास R, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं साइन R डिवाइड बाई साइन I, इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा N21 मल्टीप्लाई बाई N21 मल्टीप्लाई बाई N12 और इज इक्वल टू में इनकी वैल्यू पुट कर दें साइन I डिवाइड बाई साइन R मल्टीप्लाई बाई साइन R डिवाइड बाई साइन I, तो ये कट हो जाएंगे और कट होने पे हमें क्या मिल जाएगा N21 इज इक्वल टू N12 इक्वल टू 1. इसका मतलब बोथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हमारे पास 2 मीडियम हैं और दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा हमें 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा N21 इज इक्वल टू N12. इट मीन्स मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2. क्लियर, तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो सिंपली अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट एयर टू वाटर मूव कर रही है, तो एयर टू वाटर मूव कर रही है तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं NWA, एयर टू वाटर. ओके, और अगर ये वाटर टू एयर मूव कर रही है, तो वाटर टू एयर मूव कर रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाटर टू एयर, तो इसका मतलब NAW. और इस दोनों के बीच का अगर हम रिलेशन लेते हैं तो दोनों के बीच रिलेशन हम लिख सकते हैं NWA NAW इज इक्वल टू 1. इसका मतलब NWA इज रेसिप्रोकल टू NAW. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, राइट. अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करके हमारे पास दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हमने निकाल लिया, और वो निकाल लिया हमने N21 मल्टीप्लाई बाई N12 इज इक्वल टू 1. अब अगर हमारे पास मोर देन 2 मीडियम है, अगर हमारे पास 3 मीडियम है, 4 मीडियम है, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का के बीच रिलेशन क्या होगा. और नेक्स्ट हम लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम. अगर हमारे पास मीडियम 2 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन हमारे पास क्या होगा. ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास एक मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं Na, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW, और इसका हम मान लेते हैं Ng, राइट. अब देखें, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो है वो एयर टू वाटर मूव कर रही है, तो रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो ये नॉर्मल तरफ बेंड हुई. ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ I, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ R1. कंसिडर करते हैं ये R1 है. अब वाटर से ये ग्लास में मूव करेगी तो ये हमारे पास ये नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल बनेंगे, तो ये R1 है तो ये भी R1 होगा. और वाटर से अब जब ग्लास की ओर मूव करेगी, तो वाटर से ग्लास में मूव करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने कंसिडर किया R2. नाउ अगेन ग्लास से वापस वो एयर मीडियम में मूव करेगी, तो एयर मीडियम में यहाँ पे डेंसर और ये रेयर मीडियम, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगी. तो ये बेंड होगी तो यहाँ पे देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो R2 के इक्वल होगा, वापस वही अल्टरनेट एंगल. और इस कंडीशन में ये पैरेलल सरफेस है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होंगे, यानी कहने का मतलब I और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होगा वो भी I के इक्वल होगा. ओके, तो यहाँ पे हम स्नेल लॉ का रिलेशन डायरेक्ट यूज में अप्लाई करते हैं और उससे हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, तो एयर टू वाटर जाएगी तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं एयर टू वाटर, तो इसका मतलब NWA. ओके, और NWA क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकंड, रे ऑफ लाइट goes from water to glass, वाटर टू ग्लास मूव करेगी तो हमारे पास क्या जाएगा, वाटर टू ग्लास, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, NGW। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वाटर टू ग्लास जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, R1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। तो हमारे पास क्या जाएगा, साइन R1 डिवाइड बाई साइन R2, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड कंडीशन, रे ऑफ लाइट goes from ग्लास टू एयर। अब वो ग्लास टू एयर मूव करती है तो ग्लास टू एयर देखें, ये ग्लास और ये एयर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I, तो क्या जाएगा हमारे पास, एन, ग्लास टू एयर मूव करिए तो ये आ जाएगा NAG, और एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I। क्लियर। अब देखो लास्ट वाले में हमने पढ़ा था इससे पीछे कि अगर हमारे पास दो मीडियम और दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ भी हम ये देखेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें 1 मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, तो देखें तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ NWA, NGW एंड NAG, इन तीनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन I डिवाइड बाई साइन R1, साइन R1 डिवाइड बाई साइन R2 एंड साइन R2 डिवाइड बाई साइन I। ओके, तो साइन I से साइन I कट जाएगा तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, NWA, NGW और NAG, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो कितने भी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, सभी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 के इक्वल होगा। अब देखो क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि किसी भी दो मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में या एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है और हमें किसी अदर मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस रिलेशन का यूज़ करके ये फाइंड आउट, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली देखो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर का गिवन है, तो क्वेश्चन हम सिंपली लें, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, then find refractive index of glass with respect to water, ये हमें गिवन है। तो देखो लास्ट वीडियो में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में बताया था कि अगर हमारे पास एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो वो ऑटोमेटिक किसके रेस्पेक्ट में होगा, एयर के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे देखें कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो किसके रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो हमारे पास देखें ये इक्वेशन है और एक इस इक्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल इसको रटना नहीं है, एक सिंपल हम समझ सकते हैं कि हमारे पास मीडियम है एयर, वाटर एंड ग्लास। तो एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में, ग्लास से फिर एयर में, तो इस इक्वेशन को इस तरह से हम बना देंगे।
तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमें गिवन है ग्लास वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा NGA और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3/2। फिर हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो किसके रेस्पेक्ट में, एयर, तो ये आ जाएगा 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर का। तो हमें फाइंड आउट जो करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, NGW। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये रिलेशन यूज में ले रहा हूँ, तो रिलेशन हमारे पास क्या है, NWA NGW एंड NAG और उस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे NGA की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन हमारे पास क्या है NAG, NWA हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, NGW। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NGW की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो NGW को हम यहाँ पे रखें और इन दोनों को इधर लेके आ जाएं, तो NWA एंड NAG। ओके, अब देखो यहाँ पे NWA की वैल्यू गिवन है लेकिन NAG की वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन किसकी वैल्यू, NGA। तो हमने प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी में क्या पढ़ा है, NGA को हम क्या लिख सकते हैं, NAG, राइट, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1/NAG को हम NGA के इक्वल लिख दें तो NGW हमें क्या मिल जाएगा, NGA डिवाइड बाई NWA। तो NGA की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/2, NWA की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो यह आ जाएगा 3/4। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर आता है 9/8। ओके, तो इस तरह से हमारे पास कितने भी हमारे पास मीडियम हैं उन सभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर।